हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ लेकर। देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या न्यूज़ लेकर आता है। होप कि आप सभी के लाइफ में गुड न्यूज़ और प्रॉस्पेरिटी आए, खुशियाँ आए, अबंडेंस आए। लेकिन अगर कोई वार्निंग मैसेज आएगा तो हमेशा की तरह मैं आपको वार्न ज़रूर करूँगी। सो शुरू करते हैं। इन तीनों डेक्स को मैं यूज़ करूँगी। इससे हम देखेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकती है। मेजर अरकाना से हम देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों की लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कलेक्टिव लेवल पे। और लास्ट में हम लेंगे एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टैरो से देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है कलेक्टिव लेवल पे जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें। चलिए शुरू करते हैं। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में अग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, अग्रेसिव एनर्जी होगी। और ये क्यों होगी ये भी मैं आपको बताऊंगी, इसके पीछे कारण भी है। आपको बताना होगा मुझे कि अग्रेशन क्यों आप में से ज़्यादातर लोगों के लाइफ में आ सकता है। अचानक से आप क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा में कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं अपने स्टाफ पर, अपने कलीग्स पर, अपने बॉस से झगड़ा कर सकते हैं, अपने घर वालों से झगड़ा कर सकते हैं, अपने लाइफ में जो आपके करीब हैं उन्हें हर्ट कर सकते हैं, तकलीफ़ दे सकते हैं। इसका कारण है मार्स रेट्रोग्रेड। 16 जनवरी को मार्स रेट्रोग्रेड हुए हैं सेजिटेरियस राशि में, धनु राशि में। और इसका जो असर इम्पैक्ट पड़ेगा वो एटलीस्ट आप समझ लें कि आने वाले हफ्ते में ज़्यादातर लोगों के लाइफ में या तो आप ईगो से ऑपरेट करेंगे, या आपको किसी बात का बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्से की एनर्जी में आ सकते हैं, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है। यहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड होगा। बहुत अच्छा खासा आपका नेचर है, बहुत शांत स्वभाव के आप हैं, लेकिन अचानक से आपसे कोई ऐसी गलती हो जाएगी जिसका बाद में आपको रियलाइजेशन होगा कि ये मैंने बहुत गलत कर दिया। एक गुस्से में आपने कोई गलत फ़ैसला ले लिया, या गुस्से में आपने कुछ ऐसे लोगों का दिल दुखा दिया जो कि आपके अपने हैं, आपके करीबी हैं। सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आपके साथ हो सकती है। फिर हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर बहुत सारे लोग किसी सिचुएशन में बहुत बंधा हुआ, डरा हुआ, या तो आपको ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जिसमें आप डर जाएं। किस तरीके के ड्रीम्स होंगे वो भी आपको एक गाइडेंस दे देती हूँ ताकि आप रेजोनेट कर सकें अगर आने वाले समय में वो ड्रीम्स आपको दिखते हैं तो। आपके ड्रीम में अगर डोर दिखता है बहुत ज़्यादा, दरवाज़ा खुला, दरवाज़ा बंद, दरवाज़ा टूटा, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने एंसेस्टर्स को देखते हैं। अगर एंसेस्टर्स प्यार से हैं तब तो ठीक है। अगर एंसेस्टर्स कुछ अग्रेशन में हैं या कोई एनिमल बहुत अग्रेसिव आपकी तरफ है, चाहे वो बुल हो, बफेलो हो, कोई भी एनिमल हो, लॉयन हो, स्नेक हो, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड पे अगर आप एनिमल देखते हैं और डर जाते हैं, या फिर आप घर टूटता हुआ देखते हैं, घर गिर रहा है, टूट रहा है, नया घर बन रहा है, इस तरह के कुछ ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। कुछ ऐसे ड्रीम्स आएंगे जिसमें आप डर सकते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कुछ लोगों से ही रेजोनेट करेगा, ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे, बट मुझे ये मैसेज मिल रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही यहाँ पर कुछ लोग किसी बंधन में बंधे हुए फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि आप ना चाहते हुए भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, या ना चाहते हुए भी आप किसी ऐसे डर में अटके हैं कि आप डर के मारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं,
फियर की एनर्जी में रहेंगे। तो सबसे पहला गाइडेंस है कि अगर आने वाले हफ्ते में ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो फियर से बाहर निकलें, क्लियर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें। जिसके प्रति भी आपको डर है, फियर है, या कोई एक्शन लेने से आप डर रहे हैं, सोच समझकर प्यार मोहब्बत से बात करिए, हो सकता है सॉर्ट आउट हो जाए मसला। डरिए नहीं बिल्कुल भी। फिर यहाँ पर हमारे पास आई हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बहुत बिज़ी हो सकते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोशल साइट, सोशल मीडिया उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे। बट अनएक्सपेक्टेड क्या है इस कार्ड में, वो मैं आपको बताऊंगी। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में एक ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है जो सोशल साइट्स के थ्रू आएगी या आएगा आपके लाइफ में। या तो वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, एनर्जी की बात हो रही है। बट कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है इस हफ्ते में जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। सोशल साइट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपके लाइफ में उस बंदे या बंदी की एंट्री होगी और जिसके साथ आपका एक डीप कनेक्शन या एक डीप बॉन्डिंग होगी आगे चल के। सो अनएक्सपेक्टेडली कोई आपके लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में एंट्री करता हुआ या करती हुई नज़र आ रही है। फिर हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोग, जैसा कि मैंने कहा, अग्रेशन की एनर्जी में रहेंगे। तो आप में से कुछ लोग इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं कि आप अपने रिलेशन में जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उन्हें आप कट ऑफ कर देंगे। बहुत बुरी तरह से विस्फोटक एनर्जी आपकी हो सकती है, जैसे पल भर में सब ख़त्म, आर या पार, वो वाली एनर्जी। सोर्ड्स की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई जो होंगे, या तो आपके रिलेटिव्स पे असर पड़ेगा या तो आपके खुद के अग्रेशन का असर आप दूसरों पर डालेंगे या तो अपनी हेल्थ ख़राब करेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में अगर आपका किसी तरीके का पास्ट है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं बट हैप्पी नहीं हैं, या आप विडोवर हैं, या आप डिवोर्सी हैं, तो आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी है। अपने पेरेंट्स से और बॉसेस से मना कर रहिएगा, बना कर रहने की कोशिश कीजिएगा। फिर हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में आने वाला हफ्ता बहुत मेहनत वाला हो सकता है। बहुत स्ट्रगल, मेहनत, हेक्टिक शेड्यूल हो सकता है, ओवर वर्क हो सकता है। अचानक से इतना ज़्यादा काम आपको मिल सकता है कि आप परेशान हो जाएं कि यार क्या है ये कोई लाइफ है। समय ना मिल पाए आपको अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, या बहुत सारा वर्कलोड आ जाए आपके ऊपर। साथ ही यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी तरीके की जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार इस नौकरी में क्या है, मेरे नौकरी में न सुकून है न शांति है, बॉस का टेंशन अलग, टारगेट अलग, प्रेशर अलग। कुछ इस तरह का स्ट्रगल होगा कि आपके दिमाग में ये भी थॉट क्रिएट कर सकते हैं आप, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा। बार बार कह रही हूँ, आने वाले वीक में हड़बड़ी में कोई गलत डिसीजन या किसी के बहकावे में आकर कोई गलत डिसीजन मत लीजिएगा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द चैरियट की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में, कोई डिसीजन होने वाला है। या तो मैरिड लाइफ में कोई डिसीजन आपके सामने आ जाएगा, या लव लाइफ में कोई डिसीजन आ जाएगा। आपके पार्टनर अगर आपसे सेपरेट हैं, नो कांटेक्ट में हैं, या बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, उनका भी कॉल मैसेज आ सकता है, या वो खुद आपके लाइफ में आ सकते हैं मिलने के लिए, या आपको बुला सकते हैं मिलने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप लव लाइफ को साइड में रख दें और अपने करियर या अपने अदर फील्ड्स में अगर आप देख रहे हैं, उसमें आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। फील्ड चूज़ करने में डिसीजन लेना पड़ सकता है, करियर चूज़ करने में डिसीजन लेना पड़ सकता है, बिज़नेस स्टार्ट करने का कोई नया डिसीजन आप ले सकते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। तो यहाँ पर किसी तरीके की डिसीजन मेकिंग भी दिख रही है, मूवमेंट भी दिख रहा है और कम्युनिकेशन भी दिख रहा है। साथ ही साथ कुछ लोगों को किसी तरह का गिफ्ट मिलने के चांसेस हैं आने वाले हफ्ते में। अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट होगा, मे बी सरप्राइज़ गिफ्ट हो सकता है, या आपका कोई प्यारा, आपका कोई अपना सरप्राइज़ विज़िट कर सकता है।
तो ये एनर्जी यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड में निकल कर आई है। देखते हैं मेजर अरकाना क्या बताते हैं हमें। होप कि मेजर अरकाना से भी सब कुछ नॉर्मल ही आए, क्योंकि आज टैरो से पॉजिटिव एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। फर्स्ट कार्ड है एम्परर, 5 कार्ड्स। सेकंड कार्ड है द मून, फुल मून की भी एनर्जी है, द मून का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगी कि अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, कलेक्टिव्स पे क्या असर पड़ेगा, वो हम देख रहे हैं मेजर अरकाना से। ओके, हैंग्ड मैन, एम्प्रेस। जब भी मेरी रीडिंग में एम्परर आते हैं तो एम्प्रेस ज़रूर आ जाती हैं, और जब एम्प्रेस आती हैं तो एम्परर ज़रूर आ जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों में प्यार बहुत है, परफेक्ट कपल है ये। वन मोर कार्ड, डेविल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। ओके, तो कलेक्टिव लेवल पे क्या होने वाला है आने वाले वीक में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपके लाइफ में, जैसा कि मैंने अभी टैरो से बोला, किसी बड़े से, अपनी फैमिली से, अपने बॉस से, या अगर आप खुद बॉस हैं तो अपने स्टाफ से, या अपने पार्टनर से, या अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो अपने बिजनेस पार्टनर से, किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। अगेन यहाँ पर निकल कर आया है, बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हो सकता है आने वाले वीक में, तो सतर्क रहिएगा। बहस में पड़ने से बचिएगा, अगर बहस शुरू हो गई तो वहाँ से निकल लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर द मून की एनर्जी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं फुल मून है। फुल मून की एनर्जी का इम्पैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों को पड़ेगा आने वाले हफ्ते में। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होंगे। नेगेटिव थॉट्स किसी भी लेवल के हो सकते हैं। कुछ लोग अगर कम नेगेटिव हैं तो छोटे मोटे थॉट्स होंगे, थोड़े टाइम के बाद माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। कुछ लोग के ऊपर इतना ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। ये रेट्रोग्रेड का भी असर है। अभी रिसेंटली मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है, उसके बाद मार्स रेट्रोग्रेड हुआ है। बड़े बड़े प्लैनेट्स कंजंक्ट हो रहे हैं, तो इसका असर जो हम धरती पर इंसान हैं उनके इमोशंस पर, उनके फीलिंग्स पर, उनके लाइफ पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, और हर तरीके से पड़ने वाला है। तो यहाँ पर इमोशनल अगर आप हैं, इम्पैथ हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और अगर वाटर साइन हैं तो आपके इमोशंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी होंगे। वाटर साइन पे तो बहुत ज़्यादा हैवी इमोशंस होने के चांसेस हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली आपको रोना आ सकता है, अनएक्सपेक्टेडली आप दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपको ऐसा लगेगा कि आपका ज़िंदगी बेकार है बिल्कुल। आपके जीने का मकसद क्या है, या आप किस लिए पैदा हुए हैं धरती पर, मतलब आप क्यों आए हैं धरती पर। बहुत डीप लेवल पे आप अपने आप को ही हर्ट करेंगे अपने इमोशन से। आइसोलेशन में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा भी आ सकता है, अपने आप पर ही गुस्सा आएगा कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ फुल मून और रेट्रोग्रेड का असर है, इसे बहुत ज़्यादा डीपली अपने आप पर असर पड़ने मत दीजिएगा। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, टैरो से 8 ऑफ सोर्ड्स आया था, यहाँ से हैंग्ड मैन है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों को डर, फियर या किसी बंधन में बंधने की, या उस बंधन में खुश न होते हुए भी बंधे रहने की मजबूरी वाली एनर्जी फील हो सकती है। काश कि मैं निकल जाती इस बंधन से, या काश कि मैं निकल पाता इस बंधन से, ये वाली एनर्जी बहुत हावी होगी आपके ऊपर। फिर है एम्प्रेस की एनर्जी, आप में से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स की हेल्थ ख़राब हो सकती है, या बच्चे की। मैंने मरकरी रेट्रोग्रेड की एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने वार्न किया है, और अभी वापस आपको वार्न कर रही हूँ, क्योंकि एम्परर, एम्प्रेस और टेम्परेंस साथ में आया है। हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं मेजर लेवल पे, बहुत सतर्क रखिए। बच्चों को बाहर बिल्कुल न जाने दीजिए, पेरेंट्स को भी बाहर न जाने दीजिए, आप खुद भी मत जाइए, बट एटलीस्ट बुज़ुर्गों को और बच्चों को बहुत सतर्क रखिए। बार बार आपको वार्न कर रही हूँ। लास्ट कार्ड है डेविल। कलेक्टिव लेवल पे बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये रेजोनेट करेगा। नेगेटिव अटैक बहुत ज़्यादा होंगे, बुरी शक्तियाँ आपके ऊपर बहुत अटैक करने की कोशिश करेंगी। आपको ऐसे ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जिस ड्रीम से आप डर जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं,
आप किसी को ब्लेम कर सकते हैं, गुस्से की एनर्जी हो सकती है, डोमिनेंस की एनर्जी हो सकती है, हड़बड़ी में कोई गलत डिसीजन की एनर्जी हो सकती है। बाद में आपको रियलाइजेशन होगा, जब आप ट्रू सेल्फ में आएंगे तो आपको रियलाइजेशन होगा कि आपने बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लिया। सतर्क रहिएगा, नेगेटिव अटैक्स हो सकते हैं। महादेव, अगर आप महादेव पर बिलीव करते हैं तो महादेव के मंत्र का जाप करें या फिर उनका मंत्र घर में बजाएं, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करें। गुस्सा आए तो मौन धारण करें, ठीक है। ज़बरदस्ती उस झगड़े को बढ़ावा ना दें, ठीक है। बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। यूनियन की हैवी एनर्जी की वजह से भी ये रिपल क्रिएट होता है। शिव शक्ति बैलेंस हो रहे हैं। मेजर लेवल पे डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी बैलेंस हो रही है, और जब एनर्जी बैलेंस होती है तभी भी रिपल्स क्रिएट होते हैं। बहुत हैवी एनर्जी आपको फील हो सकती है। विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल आप कर सकते हैं, भगवान के ड्रीम्स आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको किसी तरह की गाइडेंस मिल सकती है कि आपको किस भगवान की पूजा करनी है, या आपकी पास्ट लाइफ की जर्नी कहाँ पे छूटी थी, उसके आगे आपको क्या कंटिन्यू करना है। बहुत सारी चीज़ें आपके ड्रीम आपको गाइड करेंगे। अवेयर रहिए। सो ये मेजर अरकाना बता रहे हैं आने वाले हफ्ते में। ज़रूरी नहीं है कि सबसे ये एनर्जी रेजोनेट करे, बट अगर करती है तो हर बार की तरह अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से गाइड कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी नॉलेज मिले। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आने वाले वीक के लिए। इंस्पायर्ड एक्शन, फोकस ऑन इंस्पिरेशन एंड द एक्शन स्टेप विल फॉलो एफर्टलेसली। जैसा कि मैंने कहा, किसी के इंस्पायर, किसी के बहकावे में आकर या हड़बड़ी में कोई डिसीजन या एक्शन मत कीजिएगा। ये सेम गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है। सेकंड गाइडेंस है नंबर 68, बून। हेवन इज़ रशिंग इन एंड शावरिंग यू विद द ब्लेसिंग्स, ओपन योर हार्ट टू रिसीव। मैंने कहा आपको बहुत सारे विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, बहुत सारा एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है, बहुत सारे मंदिर के दर्शन या भगवान के दर्शन आपको ड्रीम में हो सकते हैं, या कोई ऐसे प्लेसेस पर आप जा सकते हैं जहां आप इस जन्म में नहीं गए हैं। आपको किसी तरह का गाइडेंस मिल सकता है। तो स्वर्ग से रोशनी आ रही है आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर। उन रोशनी को रिसीव कीजिए, उन लाइट्स को रिसीव कीजिए, उन ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। अपने दिल को खुला रखिए और पॉजिटिव रहिए। द लास्ट कार्ड, एक्सपेंशन। यू आर गेटिंग रेडी टू मूव अप इनटू हायर लेवल्स ऑफ अवेयरनेस। मैंने अभी जस्ट कहा कि अपने आप को हायर लेवल में रखिए, हायर वाइब्रेशन में रखिए, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो, और आपको लाइफ के न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, विजडम गेन करने के लिए जो ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं उससे आप प्रॉपर वे में अलाइन कर सकें। सो ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। अगर आने वाले हफ्ते में आपसे ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ रेजोनेट करती है तो ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।